समाकलन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट निश्चित समाकलनों के गुणधर्म और लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है 8वां चैप्टर है एनसीईआरटी का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलनों के अनुप्रयोग। तो आज जब इसको पढ़ लेंगे निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, तो आपका एक्सरसाइज 7.1 है, यानी इंटीग्रेशन का 11वां जो चैप्टर है वो आपका 11वां एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का टोटल बन जाएगा। बस इसमें प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए। तो बारी बारी से हम इसका प्रॉपर्टीज एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी बराबर इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी सी फ्रॉम ए टू बी। यानी इसमें देखो इस प्रॉपर्टीज में क्या है, एक्स को हम रिप्लेस कर दिए टी में, ठीक है, तो इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लिमिट चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। बस फंक्शन एफ एक्स में है तो उसको बदल लिए टी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड ऑप्शन है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए। इसमें क्या हुआ थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें लिमिट को क्या किए, चेंज किए, म्यूचुअली चेंज कर दिए। जहाँ ए था वहाँ पे बी कर दिए, जहाँ बी था वहाँ पे ए कर दिए। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो रिजल्ट आता है उसमें माइनस चिन्ह आ जाता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। हम लास्ट में क्या करते थे, अपर लिमिट को रखते थे एक्स के बदले में और उसके बाद लोअर लिमिट को रख के घटाते थे। लेकिन जब आप चेंज किए तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट रखाएगा और घटेगा अपर लिमिट, तो माइनस इसलिए एक आ गया है। तीसरा प्रॉपर्टी है इसका इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी बराबर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और सी जो होगा ए और बी के बीच का होगा, सी क्या होगा, ए और बी के बीच का, ये ध्यान रखना। उसका चौथा प्रॉपर्टी है आपका, चौथा है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए। ये 4-5 प्रॉपर्टीज और हैं, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सारे प्रॉपर्टीज पे हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, नोट कीजिए। समाकलनों के गुणधर्म में 5वां प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इसमें छठा है इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। इसके बाद है आपका 7वां प्रॉपर्टी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। इसमें 2 से गुना करते हैं, इतना बड़ा क्या लगता है, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। शर्त क्या है, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ये शर्त है।
इसका दूसरा केस है, इसका वैल्यू 0 हो जाता है यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाए माइनस एफ एक्स। ये इसका स्पेशल केस है, ठीक है। इसका स्पेशल कैसे इसका वैल्यू जब हो जाएगा एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स रखेंगे, तो एफ एक्स टू एफ एक्स, टू बाहर कर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए। जब इसका वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाएगा तो प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स कैंसिल 0, ठीक है। इसके बाद है आपका लास्ट प्रॉपर्टी 8वां जो है, ये है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स यदि एफ एक्स सम फलन हो। मतलब ये हुआ, अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो। अगर ऐसा है तो इसको क्या करेंगे, माइनस ए से ए में है, सीमा कितना है, अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट माइनस ए, इसको ब्रेक करेंगे तो इसको करेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए यदि एफ एक्स सम फलन हो। दूसरी स्थिति है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा यदि एफ एक्स विषम हो। एफ एक्स क्या हो, विषम फलन हो, ठीक है। विषम का मतलब हो गया, अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। ये स्थिति होगी तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0। तो इस तरीके का जब केस आए, माइनस से ए तक का इंटीग्रेशन आए, तो उसको चेक करने के दो तरीके। पहले चेक करेंगे कि एफ एक्स जो है सम है कि विषम है। सम फलन होगा तो इसको ब्रेक करेंगे इस तरीके से। पहला केस है विषम फलन होगा, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स आ जाए, तो उसमें क्या करेंगे, 0 डायरेक्ट उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये 8 प्रॉपर्टीज है। इसी 8 प्रॉपर्टीज पे लास्ट चैप्टर आपका 7.11 टोटल मैथ बनेगा। सारा पे इसको याद करेंगे अच्छे से, और जहाँ जरूरत होगा जरूरत के अनुसार से प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.11 का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रल ऑफ रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू π/2। इसको हम आई मान चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, आई। ऐसा जब आया तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करोगे, प्रॉपर्टी लगा के। प्रॉपर्टी अब क्या पढ़े हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए। इसी प्रॉपर्टी को हमको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इसमें लगाओगे तो आई बराबर आएगा, जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की जगह π/2 है तो एक्स को कर देंगे π/2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ रूट साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू π/2। अब ये क्या आएगा, देखो साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, π/2 क्या यानी क्या हो गया 90, तो ये हो गया कॉस एक्स, ये भी हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो क्या आया आपका ए आया अंडर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, इसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जब जोड़ेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो i प्लस आई, एल से जोड़ेंगे तो i प्लस आई हो गया 2i। अब ध्यान देंगे
ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। यही स्थिति है। अब देखो दोनों को जब आप ऐड करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 2i बराबर क्या बनेगा, 2i बराबर बनेगा, दोनों का एलसीएम कितना है, दोनों का एलसीएम जब लेंगे इसका दोनों का हर एक ही है, बटा है दोनों का सेम है। ये हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, इतना लिखाएगा और डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है ना। इसमें रूट साइन एक्स पहले, इसमें रूट साइन एक्स बाद में, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो सकता है। ऐसे रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों एक ही है, दोनों के एक साथ लिखे एलसीएम ले लिए, उसका रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब ये कट के क्या हो गया, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है ना, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, यानी 2i बराबर आ गया आपका 0 to π/2 dx, इंटीग्रल ऑफ dx फ्रॉम 0 to π/2। dx का क्या हो जाएगा x फ्रॉम 0 to π/2, इसका वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी π/2 माइनस 0, यानी क्या हो जाएगा π/2। 2i बराबर π/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा i बराबर π/2 डिवाइडेड बाई 1/2, यानी i बराबर आ जाएगा π/4, यानी इसका वैल्यू आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको सोल्व करेंगे तो π/4। नोट कीजिए।